बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, टेस्ट में मीठी विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जी हाँ, ये जो चॉकलेट चिप कुकीज हैं आप सबकी फेवरेट होने वाली हैं। आपको देखने में लग रहा होगा कि मैं ये बाहर से लेकर के आई हूँ, बट बिलीव मी, ये मैंने घर पे ही बनाई हैं, क्योंकि इनको बनाना इतना आसान है कि आपको बाहर से खरीदने की ही जरूरत नहीं है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और यमी यमी रेसिपीज आपके लिए ला सकूं। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ले लेना है अनसॉल्टेड बटर। इसे आपको मेल्ट कर लेना है। आप वैसे तो सॉल्टेड भी ले सकते हैं, बट उससे फ्लेवर थोड़ा सा ज्यादा नमकीन हो जाएगा, तो आप कोशिश करिएगा अनसॉल्टेड ही लेने के लिए। अदरवाइज आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। तो बटर को मेल्ट कैसे करना है मैं आपको वही दिखा रही हूँ। आप उसको गैस पे रख के गर्म करके मेल्ट कर सकते हैं। गैस को लेकिन ऑन ऑफ करते रहिएगा, एकदम से हमें बटर को जलाना नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा कम हो गया था एक लॉट पे, तो मैंने थोड़ा सा और बटर लेके यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे मीठा। मीठा कौन सा लेना है? देसी खंड मैंने लिया है यहाँ पे। आप चाहे तो ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं या फिर व्हाइट शुगर भी ले सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बड़े चम्मच गर्म पानी। गर्म पानी मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि बटर जो है वो हमारा जमने ना लगे। तो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा वार्म रहेगा अगर पानी, तो मेल्टेड फॉर्म में रहेगा हमारा बटर। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है वनीला एसेंस या फिर चॉकलेट फ्लेवर। मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर था तो मैंने चॉकलेट फ्लेवर ऐड कर दिया था। आप चाहे तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ एक छोटा सा चम्मच लेना है। अब हमारे सारे वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं, तो हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले मैदा। मैदा 1 कप और 1/2 कप लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर 1 बड़ा चम्मच। फिर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 छोटी सी चम्मच, बेकिंग सोडा आधा छोटा सा चम्मच, और सॉल्ट ये आधा छोटा सा चम्मच लेंगे हम। इन सबको मिक्स कर लेंगे, छान लेंगे ताकि थोड़ी सी लम्स हो तो वो निकल जाए। अब इसको हम साइड कर लेंगे और इनको हम ऐड करेंगे अपने उसी वेट इंग्रेडिएंट्स में। इसको आपको यहाँ पे स्पैचुला से ही मिक्स करना है। यहाँ पे आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रिक बीटर का यूज नहीं करिएगा, उससे हमारा डो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। चलिए अब हम फटाफट से ऐड करते हैं इसमें बच्चों की फेवरेट डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट वैसे मैं कोशिश करी थी अगर 70% मिल जाए। आपको अगर मिल जाता है तो आप वही वाला लीजिएगा। वो मुझे नहीं मिला था, तो मैंने ये 55% वाला लिया था। इसको हम रफली चॉप कर लेंगे। इसको आप कूटिएगा मत। कूटने से क्या होगा, हमें जो मोटे मोटे चंक्स चाहिए कुकीज के अंदर वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इस कुकीज में से जब ये मोटे मोटे चंक्स पिघलते हुए निकलते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे अगर आपको चॉकलेट डार्क चॉकलेट नहीं मिलता है तो आप चॉकलेट चिप्स भी यूज कर सकते हैं, बट जो कुकीज के अंदर मोटे मोटे चंक्स आते हैं उसका एक अलग ही टेक्सचर होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप चॉकलेट ही लीजिएगा, चॉको चिप्स नहीं लीजिएगा। अब इसको हम ऐसे ही रफली अपने डो में मिक्स कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यहाँ पे मिक्स ना करें। आप जब डो को कुकीज का शेप देंगे तो आप वहां पे भी अलग अलग से चंक्स को ऐड कर सकते हैं या ऊपर से चिपका सकते हैं, तो वो भी अच्छा टेक्सचर देता है। अदरवाइज आप इसको यहाँ से मिक्स कर लेंगे तो भी अच्छा लगेगा। अब हमारा डो पूरा अच्छे से रेडी हो गया है। अब हमें बस शेप देना है इसको। अब आप शेप कैसे देंगे, तो आपको वैसे तो इसमें सिर्फ बॉल्स बनानी है। आप एक साइज के बॉल्स बना के रख सकते हैं, उसको मतलब सेमी सर्कल में सेमी स्फेयर शेप में रेडी करना है। बट दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास ये आइसक्रीम स्कूप है तो आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। आप उसी में अपने आइसक्रीम स्कूप में डो को रखेंगे। साइड से अगर कोई एक्स्ट्रा डो है तो आप उसको हटा दीजिए, और बस आपका ये कुकी रेडी हो गया है बेक होने के लिए। अगर इसमें ऊपर से चॉकलेट्स अगर दिख रही हैं तो ठीक है, और अगर नहीं दिख रही हैं तो आप अलग से भी उसमें चिपका सकते हैं उसको, क्योंकि जब ऊपर से वो चॉकलेट दिखती है तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा रेस्ट होने देना है 1 आवर के लिए, लेकिन ऐसे नॉर्मल तरीके से रेस्ट नहीं करना है। इसको हम कवर कर लेंगे और फिर फ्रिज में रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। एकदम से जब हम इसको बेक करें तो ये ओवर कुक ना हो जाए। फ्रिज में क्यों रखते हैं उसका रीजन ये है कि जब हम इसको बेक करेंगे, जैसे कि आपने देखा हमने एक बॉल्स की शेप में इसको बनाया है, तो जब हम इसको बेक करेंगे तो ये एकदम से नीचे फ्लैट नहीं होगा।
ये स्लोली स्लोली बेक होगा और जितना इसका डिजायर्ड शेप है वो ले लेगा। और फ्रिज में रखने से एक फायदा और ये होता है कि हमने जो इस पे चॉकलेट्स लगाई हैं वो अगर बाहर ही बाहर हम इसको बेक कर देते तो वो फटाफट से मेल्ट हो जाती है, उसका टेक्सचर एकदम खराब हो जाता। तो फ्रिज में रखने से ये थोड़ा सा जम जाएंगी और फिर को बेक जब हम करेंगे तो ये स्लोली स्लोली मेल्ट करेंगी और जितना इसका टेक्सचर होना चाहिए उसी पे आके रुक जाएंगी। अब बेक करते वक्त एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो एक सिंगल सिंगल पीसेस हैं इनको थोड़ा सा गैप बना के रखिएगा, एकदम से आपस में चिपका के नहीं रखना है क्योंकि ये जो कुकीज हैं वो फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं, फ्लैट होती हैं, तो अगर स्पेस नहीं होगा तो ये आपस में चिपक जाएंगी। इसलिए जैसे कि आपने देखा इतने डो से मैंने अराउंड 13 पीसेस बनाए हैं, तो मैंने इसको एक लॉट में नहीं बेक किया है, इसको मैंने 2 लॉट में बेक किया है। तो बेकिंग टेम्परेचर कितना रखना है, तो इसको आपको बेक करना है 180 डिग्री पे और अराउंड 12 मिनट्स के लिए। अब देखिए बेक होने के बाद आपको लग रहा है कि अभी भी कच्ची रह गई हैं क्योंकि ये थोड़ी सी ऐसे गीली गीली सी लग रही हैं, बट आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, ये कुकीज ऐसे ही बनती हैं। आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना है और फिर आप इन कुकीज को थोड़ी देर के लिए बाहर ही छोड़ना है हवा में। मैंने इनको 15 मिनट के लिए ही बाहर छोड़ा था और उसके बाद ये प्रॉपर टेक्सचर में आ गई थी, ये हार्ड हो गई थी। आप चाहें तो इसको और टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं अगर ये उस टाइम तक रेडी नहीं होती है। ये देखिए हमारे दूसरे बैच की भी कुकीज रेडी हो गई हैं। इसको मैंने वही 180 डिग्री पे बेक किया है, वो भी 12 मिनट के लिए। ये भी सेम टाइम में बेक हो गई थी। ये भी सेम टू सेम अभी भी कच्ची सी लग रही हैं, बट ये कच्ची नहीं है, ट्रस्ट मी ये पक चुके हैं, ये सारी कुकीज पकी हुई हैं। हाँ, आपको बस थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ना है, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए ज्यादा से ज्यादा, और फिर ये रेडी हो जाती हैं आपके इंजॉय करने के लिए। आप इसे चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बच्चे इसे दूध के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये यमी भी है, क्रंची भी है, बाहर से क्रंची लगेंगी और ये इतनी सॉफ्ट बनती है अंदर से क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है, ये थोड़ी सी च्यूई भी लगती हैं, इसलिए मिल मिला के जो इसका सारा टेक्सचर आता है वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। आप इसको घर में अपने लिए भी बना सकते हैं या फिर मेहमान आने वाले हैं तो जरूर बनाइए, लोग आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, बॉन एपेटिट।